law of heating. State and prove Joule's law of heating. Question may appear like that. When an electric charge Q moves through a potential difference V, यदि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर किसी वायर में मूव हो रहा है जिसको चार्ज को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पोटेंशियल है V. एज वी नो दैट वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V, और अपन ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. यहाँ से यदि मैं वर्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करूँगी तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज. अब वी नो दैट करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T और Q इक्वल्स टू IT. Mark it as equation number 1 and here mark as equation number 2. According to the Ohm's law, V equals to IR. Ohm's law से आपको पता है V किसके बराबर है, IR के. तो वर्क इक्वल्स टू Q की जगह मैंने पुटअप कर दिया I मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई पोटेंशियल की जगह मैंने पुटअप कर दिया IR, सॉरी पोटेंशियल की जगह क्या पुटअप करा IR. तो I मल्टीप्लाई बाय I, इट गिव्स I स्क्वायर, R रिमेन सेम एंड दिस इज द T. एज्यूमिंग दैट द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. अब ये जो वर्क है इसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी में. दैट इज W इज इक्वल्स टू H. दिस फाइनल इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसी को आप क्या बोलोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब ये लॉ क्या बोलता है, जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी वायर या कंडक्टर में डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ करंट के. डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के. और डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के. यहाँ पे आपको स्मॉल टी का यूज़ करना है. यदि आपने कैपिटल टी का यूज़ करा इट रिमेन टेम्परेचर, तो इसलिए आपको किसका यूज़ करना है, स्मॉल टी, विच आइडेंटिफाई और इंडिकेट टाइम इन सेकेंड. ओके, जिसको अपन आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और जो इंडिकेट करता है क्या, टाइम, जो कि आपका किस में होगा, सेकेंड में होगा. तो ये आपके तीन जो स्टेटमेंट है, मतलब तीन इम्प्लीकेशंस ये हो गई. इसको आप यूज़ करोगे एज ए स्टेटमेंट और ये इसका आपका क्या हो गया, डेरिवेशन किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम. जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी यूनिट टाइम में इट इज़ टर्म्ड एज पावर. अब अपन ये बोल सकते हैं एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट, तो अपन उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इफ़ W बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन T सेकेंड, यदि W एनर्जी है, W वर्क है जो T सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, तो पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, बोथ आर सेम. यहाँ पे कोई आप कन्फ्यूजन लेके मत चलना. वर्क अपॉन टाइम भी हो सकता है और एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट भी जूल है, वर्क की यूनिट भी क्या है, जूल. अब अपने को पता है पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज. यहाँ से वर्क की वैल्यू निकालूंगी तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज. पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज इन दैट इक्वेशन. तो पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज अपॉन टाइम. अब चार्ज अपॉन टाइम इट मीन्स करंट, सो पावर इक्वल्स टू potential multiply current. This is the first equation. Again we know that from Ohm's law V equals to IR. So put the value of V as IR in the above equation number 1. So P equals to IR multiply I, it gives I square R. So here this equation give the relation between the power, current and resistance, and this equation give the relation between power, potential and current. Now from that equation find out the value of I equals to V upon R. Put the value of I, that is V upon R, and put here we have square, so put over here the square, V square upon R square. 1 R is cancelled from that side, so 1 R is left over in the denominator. Thus पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R. सो फाइनल आपके पास पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले. एक तो हो गया पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, एक हो गया VI, एक हो गया I स्क्वायर R, और एक और फोर्थ फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाय R. न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूले को यूज़ करोगे. सपोज करो करंट और रेजिस्टेंस दिया है और आपसे पावर पूछिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला. यदि आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया और पावर पूछिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. यदि आपको वर्क और टाइम दिया, मीन्स जूल और टाइम दिया है, तो और आपसे पावर फाइंड आउट करने का बोला है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे. डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. अब ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, वॉट. अब कोई आपसे पूछ लेता है 1 वॉट क्या होगा, तो 1 वॉट इज डिफाइंड इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू सर्किट हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल. यहाँ से यदि मैं डेफिनेशन बताऊँ 1 वॉट पावर की, तो 1 एम्पियर करंट यदि 1 वोल्ट सर्किट में जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है उसमें यदि फ्लो होगा तो पावर किसके इक्वल होगी, 1 वॉट के. ओके, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट पे क्या मिलेगा आपको, 1 वॉट.